जो फ्रेंच है टोसाल्ट वाले, उनके मुझे चेयरमैन कल मेरे साथ थे, तो उन्होंने 500 केजी का ड्रोन बनाया है। और बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 100% आई हैव ए वेरी एम्बिशियस प्लान। और वो प्लान ये है कि 4 व्यक्ति को उठाने वाला ड्रोन टैक्सी हमारे देश में शुरू हो जाए। मैं भट्ट जी को और एक अनुरोध करूंगा कि ये जो मेंटेनेंस कमांड यहाँ है, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने एमपीबीएस सी प्लेन देश में लाया था और मुंबई के समुद्र में हम उतरे थे। बाद में प्रधानमंत्री जी सरदार सरोवर अहमदाबाद से वहां गए थे। तो एमपीबीएस सी प्लेन का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एग्जिस्टिंग प्लेन को नीचे में केवल एक फ्लोट लगाते हैं, वैनकोर में, कनाडा में, अमेरिका में बहुत है। बीच में एक कंपनी के साथ करीब 100 एमपीबीएस सी प्लेन खरीदने की बात चल रही थी। मैंने काफी उसमें पुशअप किया था। ये जब इसके लिए जो कानून बनाना था तो एविएशन मिनिस्ट्री और शिपिंग मिनिस्ट्री दोनों इसमें इन्वॉल्व थी और जल्दी इसके स्टैंडर्ड्स नहीं तय हो रहे थे। तो मैंने एविएशन मिनिस्टर को कहा कि आप जिसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हो उसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूँ, और अगर तुम जल्दी कानून नहीं बनाओगे तो मैं फ्लाइंग बोट एक्ट बनाऊंगा और अपना डाल दूंगा। पानी में मैं हूँ, हवा में तुम हो, तुम जल्दी निर्णय करो। और वो पूरे निर्णय अब हो गए। तो अब मुझे लगता है कि ये जो एयरफोर्स का सेंटर नागपुर में है मेंटेनेंस कमांड का, इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। एमपीबीएस सी प्लेन इसके लिए भी अगर होगा तो देश में छोटे छोटे रीजनल एयरलाइंस खुल रही है और मुझे लगता है इसके कारण बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी डोसाल्ट यहाँ जो उनका फाल्कन जेट है वो 13 सीटर का, वैसे उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि 22 तक बनाएंगे और वो नहीं बना पाए। कल उन्होंने कहा कि 25 के पहले आएगा और वर्ल्ड में यहाँ से वो फाल्कन पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जाएगा। जब हम लोग बैग में यूरिया लाते हैं और उसको जब फेंकते हैं तो 75 टन के वेस्ट होता है, 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। और जब नैनो यूरिया हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है, 25% हमारा वेस्ट होता है। तो ये मुझे याद है कि मैं और प्रधानमंत्री जी हम जब ईरान में थे तो मैंने वहाँ चाबार करके एक पोर्ट बनाया। तब मैं बहुत कोशिश कर रहा था और प्राइवेट लोगों को कह रहा था कि हम लोग वहाँ से जो गैस है वो लेकर यूरिया बनाकर देश में इंपोर्ट करें तो यूरिया की कॉस्ट हमारी कम होगी। बाद में ईरान पर रिस्ट्रिक्शंस आए, काफी कॉम्प्लिकेशंस आए, पर अब मुझे लगता है कि देश के हित में हम नैनो यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ाएं, नैनो मिश्र खत का प्रोडक्शन बढ़ाएं और यूरिया इंपोर्ट करना और यूरिया देश में तैयार करना इसको कम करें। ये देश के लिए ज्यादा अच्छा होगा। लोग पूछते हैं कि आप मिथेनॉल की बात करते हैं, इथेनॉल की करते हैं, सीएनजी की करते हैं, एलएनजी की करते हैं, हाइड्रोजन की करते हैं, इलेक्ट्रिक की करते हैं, सब आ गया तो कैसे होगा? मैंने बोला तुम सब में जितना दम है इससे 10 गुना और दम वाले जोड़ लो तो भी पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट करना बहुत कठिन है, कम करना कठिन है। अभी हमारा 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है और मेरे अंदाज से आने वाले 3-4 साल के अंदर वो 25 लाख करोड़ का होगा। हमारे देश में एक नेचुरल एक्सपर्टाइज है, वरदान है, और 2 चीजों का एक्सपर्टाइज गाँव गाँव तक पहुंचा है। एक, हर आदमी गाड़ी खरीद रहा है, ऑटोमोबाइल का नंबर बढ़ रहा है और पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। दोनों काम जोरों से शुरू है और इसलिए आने वाले समय में जितने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल है उनको लाना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अभी हमारा यहाँ एक स्टॉल है, वहाँ सारस्वत साहब, हमारे यहाँ हमने एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ है। हम कार्बन डाइऑक्साइड टू इथेनॉल बना रहे हैं। ये रिसर्च चेन्नई के कुछ साइंटिस्ट है उनका है और हमारे यहाँ हमने पहला 50 टन का कार्बन डाइऑक्साइड टू इथेनॉल का प्लांट अभी हम डाल रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरे सब जगह पड़ा है, जितना कोल आप देते हो, और यही तो प्रॉब्लम है पोल्यूशन का। मैं 2 चीजें अक्सर कहता हूं कि एक है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी,
research skilled and successful practices. We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी चीज है वेस्ट टू वेल्थ। और वेस्ट टू वेल्थ में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए सरदर्द बना है पूरे देश में, वर्ल्ड में, अब हम जीरो एमिशन का टारगेट की तरफ जा रहे हैं 2070 तक। तो कार्बन डाइऑक्साइड टू इथेनॉल इस टाइप का वैल्यू एडिशन होता है तो वो भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मेरा अनुरोध है कि बायो एविएशन फ्यूल जो है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, वो निश्चित रूप से हम लोग जो मिथेनॉल बना रहे हैं उसमें से हाइड्रोजन और बायो एविएशन फ्यूल बना सकेंगे। हमारे यहाँ जब भी हाइड्रोजन 3 प्रकार का है, जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पानी और बायोमास से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन, और जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन। तो जैसे भी ब्लैक हाइड्रोजन की बात निकलती है तो कैबिनेट में एक मंत्री एकदम गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं ये बात मत करो। तो मैंने उनको समझाया कि आप कह रहे सही है, ब्लैक हाइड्रोजन पोल्यूशन के लिए है, पर पेट्रोलियम हाइड्रोजन तैयार करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्ट और उसका पोल्यूशन, इसके पेशा मराठी में कहावत है दगड़ा पेक्षा वीट मऊ, तो उससे ये भी ऑप्शन है, इसको हम उपयोग करें। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रक, बसेस, और दूसरा डॉक्टर सारस्वत साहब ने और मैंने एक कोशिश की, गंगा में जब वाटरवेज हमने शुरू कराया तो मरीन इंजन जो है वो मिथेनॉल पर कन्वर्ट करना। एक सेतना करके कंपनी है, मैं जब स्वीडन में स्टॉकहोम में गया था तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने मुझे रिवर के इसमें बैठकर खाने के लिए बुलाया था, तो एक क्रूज जा रहा था, तो वो उस कंपनी का था और मुझे कहा कि ये क्रूज जो चल रहा है ये पूरा मिथेनॉल पे चल रहा है। अगर मिथेनॉल 22 रुपए लीटर और बाकी फ्यूल कितनी है, मिथेनॉल का पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम है, तो हमारी पूरी शिप इंडस्ट्री, अगर वाटर ट्रांसपोर्ट अगर मिथेनॉल पे कन्वर्ट होगा तो हमारा डीजल का इंपोर्ट बचेगा और हमारा एक प्रकार से हमारा प्रदूषण भी कम होगा।